नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा जी, आज हम मसनवी मौला रूम के दफ्तर अव्वल से एक मज़मून आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। और अगर ये काजी सज्जाद हुसैन वाला अगर आप मतन और तर्जुमा इस्तेमाल करें जो अल फैसल नाशरानी कुतुब से 3 जिल्दों में शाया हुआ है, तो उसकी पहली जिल्द दफ्तर अव्वल सफ़ा नंबर 223। और अगर आपके पास ये मौलाना आलम अमीरी साहब का तर्जुमा, मफ़हूमी तर्जुमा ये हो, तो इसका सफ़ा नंबर 187 187 जी, इसका दफ्तर अव्वल 187 है और इसका सफ़ा नंबर 223 हम आपके सामने ये मज़मून पेश करते हैं। मज़मून का जो मौजू है, उन्वान है, वो है मुज़र्रत ताज़ीम ख़ल्क़ अंगुश्त नमाश्दन। कि इंसानी नफ्सियात की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि इंसान ख़ुद पसंद होता है, और जब ख़ुद पसंद होता है तो फिर ख़ुद गर्ज़ी जन्म लेती है, फिर ख़ुद बीनी भी जन्म लेती है, ख़ुद नुमाई भी जन्म लेती है, ख़ुद परस्ती भी जन्म लेती है। इंसान को दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना आप, अपना वजूद, अपना नाम, अपनी शख्सियत, अपनी ज़ात पसंद होती है। और इसी वजह से इंसान अपनी बड़ाई चाहता है। ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि फिर उस दिन उनको कहा जाएगा कि अब चख मज़ा अज़ाब का, बड़ा तू इज़्ज़त वाला, मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़ बना फिरता था। तो यही मौलाना रूम लेकर आए मज़मून, और इसी जो नफ्स की या रूह की जो मर्ज़ है, इसी की निशानदही करने और इसी से इसकी की नकाब कुशाई करने और इसी से बचाने के लिए फरमा रहे हैं मुज़र्रत ताज़ीम ख़ल्क़। मखलूक जो आपकी ताज़ीम अगर करने लग जाए किसी वजह से, और उमूमन माल और दौलत जो दुनियावी असबाब, इनके अलावा अगर कोई बड़ी वजह हो सकती है तो वो मजहबी दीनी वजह हो सकती है। इबादत, नेकी, ताअत, तबलीग, दीन की खिदमत, रूहानी आपका इमेज, ठीक है ना। तो जो आपकी परसेप्शन होती है रूहानी या दीनी, उसकी वजह से आपकी ताज़ीम होने लगती है, आपको अज़मत के मकाम पर देखा जाने लगता है, समझा जाने लगता है, आपको मुअज़्ज़म, मोहतशम समझा जाने लगता है, मुअज़्ज़ज़ समझा जाने लगता है। और यही जो खल्क़ की जो ताज़ीम है, तारीफ़ है, इज़्ज़त है, और बसा औक़ात, बल्कि बेशतर औक़ात इसमें खुशामदी होती है। असल तो बहुत कम होती है, ज़्यादातर खुशामद और नकली मुकली होती है। तो उसकी कितनी यानी कि कितने उसके मुज़र असरात हैं, कितना बुरा है इंसान के हक़ में, उसी हवाले से मौलाना ये नसीहत लेकर आए हैं। कोई 20-25 अशआर हैं, तो हमारे साथ रहिएगा आखिर तक इंशाअल्लाह। मज़मून तो असल में आखिरी कुछ अशआर थे जो मैंने आपके सामने बयान करने थे, लेकिन जो शुरू से जो इसमें पूरा जो पैसेज बन रहा था, उससे फिर इसमें इसका मज़ा यानी कि दुगना दोबाला हो रहा था। चुनांचे सोचा कि इसको शुरू से ही आपके सामने ले आया जाए, ठीक है ना। असल में इसका एक शेर है जो तकरीबन 12-14 अशआर के बाद आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी से बता दूँ। ता तवानी बंदशो सुल्तान मबाश, ज़ख्म कुश चूगू शो चूगा मबाश, ठीक है ना, या ज़ख्म कश चूगू शो चूगा मबाश। तो शेर तो मैंने यही एक और इसी पर बात करनी थी, लेकिन इसके लिए पूरा जो पीछे से जो तसलसल है उसको उठा लिया ताकि रब्त कायम हो जाए और पूरा एक मज़मून बन के पूरी एक बात मुकम्मल हो जाए। फरमाते हैं तन कफ़स शक्लस तो जां शुद खारे जान का कांटा, अज़ फरेब दाखिला व खार जां। दूसरा खारिज की जमा खारिजान, पहला खारे जां मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल है कि जान के लिए कांटा।
कह रहे हैं जिस्म जो है इसकी मिसाल कफस की है, पिंजरे की है, और चूंकि ये पिंजरा है तो पिंजरा किसी भी लिविंग थिंग को किसी भी लिविंग बीइंग को, जानदार को कैद व बंद महबूस होना पसंद नहीं आता। इसीलिए सज़ाओं में जो सबसे कैपिटल पनिशमेंट के बाद जो सबसे बुरी सज़ा समझी जाती है वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, हब से बेजा, जिसमें अमूमन जहनी अमराज हो जाते हैं बंदे के। कहते हैं जिस्म की मिसाल एक कफस की, एक पिंजरे की है, चुनांचे पिंजरे के अंदर जान या रूह को जब डाली गई तो वो उसके लिए कांटा बन गया ये जिस्म, और उसको खटकता है। वो भी होगा किसी का नूर नज़र जो खटकता है खार आंखों में, ठीक है ना। अस फरेब दाखिला व खारजा, अंदरूनी और बैरूनी मकरों, फरेबों, धोखों की वजह से, क्योंकि अब इसको कई तरह के अंदरूनी और बैरूनी, इस जान को या इस वजूद को, ज़िंदगी को, अंदरूनी ख़तरात के, ये जिस्म में कैद हुआ जिस पिंजरे में, उस पिंजरे से ख़तरात, वो इसकी चापलूसी करता है, इसकी खुशामद करता है, इसको धोखे में रखता है, इसकी आंखों पर पर्दे डालता है, इसकी बीनाई, इसकी परवाज़, इसके जो हवा से बातनी है उनको सलब करने की, उनको कता करने की कोशिश करता है, हवा से ज़ाहिर से रिप्लेस करता है, ज़ाहिरी चीज़ें दिखा दिखा कर, ठीक है ना। इसको यहीं का असीर और यहीं का हमेशा का क़याम करने वाला बनाना चाहता है, यहीं का मुकीम, और जबकि वो जानता है कि वो यहाँ पे मुसाफिर है। अब एक जंग शुरू हो जाती है। तो ये अंदर का दुश्मन, यानी इसका जो करीब का, जो पड़ोसी दुश्मन है, बिल्कुल करीब, जो उसके साथ पैवस्त है, जिस्म जान रूह, जो मिलके एक वजूद बनता है, एक नाम बनता है, एक ये। और फिर खारिज में जो दुनिया है, जो लोग हैं, मुआशरा है, उस मुआशरे में अजीब अजीब धोखे, गर हज़ारों दाम बाशद हर कदम, चूं तू बामाए न बाशद है चलो। इसको मौलाना रूम कहते हैं ना कि कदम कदम पर यहाँ हज़ारों जाल हैं फांसने के वास्ते, धोखा देने के वास्ते, मगर ए मुर्शिद अगर तू मेरे साथ है, तेरी रहमत मेरे साथ है, नज़र रहमत, तो फिर मुझे किसी शय का गम नहीं है। फरमाते हैं ईश गोयद मन शवम हमराज तो वाश गोयद नए मनम अम्बाज, तो ये उसको कहता है कि मैं तेरा हमराज हूँ, और वो उससे कहता है नहीं मैं तुम्हारा साथी हूँ। यानी अकल और नफ्स का, अकल और जान का फड्डा शुरू हो जाता है, ठीक है ना, अकल और जिस्म का, या रूह और जिस्म का। तो रूह से अकल करीब है, चुनांचे आप यहाँ पे अकल और जिस्म का, अकल और नफ्स का फड्डा भी समझ सकते हैं, झगड़ा, और रूह और जिस्म का फड्डा झगड़ा भी समझ सकते हैं। ईश गोयद नीस चूं तू दर वजूद, दर कमालो फजलो दर एहसान वजूद, ये उससे कहता है कि तुझ जैसा कोई मौजूद ही नहीं है, वही बटरिंग पैम्परिंग, दर कमालो फजलो, कमाल फजल एहसान सखावत में कोई तेरा ऐसा है ही नहीं। आंश गूयद हर दो आलम आने तुस्त, जुमला जहाँ आए माँ तो फैले, जुमला जहाँ आए माँ तो फैले जाने तुस्त, वो उससे कहता है कि दोनों जहाँ तेरी मिल्कियत हैं, हम सब की जाने तेरी जान के तो फैली हैं। ईश गोयत गाह ऐशो खुर्रमी, आतश आंश गोयत गाह नोशो हमदमी, ये उससे कहता है कि ऐश और खुशी का ये सारा वक्त है, ये दुनिया ऐश और खुशी की जगह। वो उससे कहता है कि पीने पिलानी और यारी दोस्ती का वक्त है, तो पियो पिलाओ, यारी दोस्ती करो, मस्त रहो। ऊँचू बीनत खल्क रा सरमस्त खैश, अज तकब्बुर मीरवत अज दस्त खैश। हाँ, अब असल मजमून शुरू होता है नसीहत। वो जब लोगों को अपना शेदाई देखता है तो तकब्बुर की वजह से आपे से बाहर हो जाता है, ठीक है ना। अब आ गई ना वो बात कि इंसान जब देखता है कि इसके अंदर रूह है, और रूह के कुछ असरात और कुछ उसके बरक़ात होती हैं, जो इबादत से जब वो फलती फूलती है, कुछ तवाना महसूस होती है, या सोहबत नेका, सोहबत जो सालिहां की बरकत से, तो कभी कोई ख्वाब आता है, कोई बरकत, कोई दुआ कबूल होती है, कोई दम चल जाता है, कोई ये हो जाता है, कोई फलाना हो जाता है, कोई कमाल हो जाता है। अब लोग तारीफ़ करते हैं, और जब लोग तारीफ़ करते हैं तो अब इसके अंदर वो उजुब, खुद पसंदी, तकब्बुर का मादा इसके अंदर पैदा होने लगता है। कभी अपनी नमाज़ों का हिसाब देखता है कि भाई मैं तो इतना पढ़ते हुए आ रहा हूँ, कभी अपनी तिलावतें, कभी अपनी दीगर इबादतें, ताअतें वो देखता है, उस पर इतराता है, उस पर, ठीक है ना, उस पर वो शुरू करता है इतराना। कभी ये लोगों की तरफ से तारीफ़ें और अप्रीसिएशन जो आती है, जो लोगों के काम बनने लगते हैं और जो लोग वाह वाह करते हैं, तो उससे ये खुश होने लगता है और इसका नफ्स फूलने लगता है, ठीक है ना। ऊन दानत के हज़ारां राचू देव अफगंदस्त अंदर आविजू, और वो नहीं समझता, यानी वो इंसान नहीं समझता, या वो परिंदा जो यहाँ पे आ गया,
अब नहीं समझता रूह का परिंदा कि इस जैसे हज़ारों को शैतान ने नहर के पानी में फेंक दिया। यानी कितने हज़ारों इंसानों को शैतान ने या नफ्स ने इतनी खुशफहमियों, गलतफहमियों और ख़ुदबीनियों, ख़ुदपसंदियों की नदियों में, दरियाओं में फेंक के गर्क कर दिया। आतिशश पिन्हा ज़ौक़ शाशकार दूध ऊ ज़ाहिर शवद पायान कार। कह रहे हैं ये ऐसी आग है कि इसकी आग ढकी हुई है, जैसे जैतून की होती है या और बाज़ बूटियों की, कि उनका खुशबू और मज़ा फैल जाता है, जैसे ऊद है, बखूर है, लेकिन उनकी आग ढकी हुई होती है, उनके अंदर आग भी होती है, ठीक है ना। उसका धुआं जो है वो आखिर में ज़ाहिर होता है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नात का शेर याद। तो वाकई धुआं इसका आखिर में ज़ाहिर होता है, यानी इसकी जो मुज़िर असरात हैं, इसकी तबाही है, तबाकुन असरात, वो देर में ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। और मगर मज़ा इसका बहुत शुरू में आने लग जाता है जब तारीफ़ होती है। तो हर इंसान को, चूँकि शुरू में बात हुई ना कि इंसान को अपनी तारीफ़, अपनी सताइश अच्छी लगती है। तू मगूता मदहरामन कै खुरम अस्तमामी गुयदू मन पह भरम। कह रहे हैं अब यहाँ पे जब किसी इंसान को आप होश दिलाए ना कि भाई होश करो, ये लोग सब जो आपके इर्द गिर्द जमा हैं, ये चापलूसों का, खुशामदों का टोला है, ये आपकी सच्चे दिल से इज़्ज़त नहीं करते। दिल से इज़्ज़त जो अल्लाह डालता है वो एक अलग चीज़ है, ये एहतराम नहीं करते, ये चापलूसी खुशामद करते हैं, और आप अपनी तारीफ़ों पे खुश होते हैं, खुशामद के गड़े में धंस जाएंगे। तो आगे से बंदा, बड़ा होशियार बंदा, क्या कहता है, अज तमामी गुयदू मन पे वरम। कह रहे मुझे पता है अच्छी तरह के खुशामद कर रहा है, लालच की वजह से कर रहा है, यानी मैं लालच से, खुशामद से मुतासर होने वाला नहीं हूँ, मैं खुशामद का ख़रीदार कहाँ हूँ, मैं तो खुशामद को बाय ही नहीं कर। तू मगू तामद हर आमन के खुरम, मैं थोड़ी खुशामद से खुश होता हूँ। ये अब धोखा है, इंसान समझता है कि वो नहीं खुश होता, लेकिन ये अंदर ही अंदर जहर सरायत करता रहता है, खुश होता है। अब उसी की वो पहचान करा रहे हैं। माँ देहत गर हजब गुयत बरमला रोज़हा सोजत दिलत जा सोजहा। कह रहे यही जो मादहीन है तेरे, जो एडमायरर्स हैं, तेरी तारीफ़ें करने वाले, अगर एक खुल्लम खुल्ला तेरे मुंह पे तेरी बुराई करें तो कितना तेरा दिल जलेगा, कितने दिनों तक तेरा दिल जलता रहेगा, बुरा लगेगा ना तुझे, यहीं पर पकड़ा गया तू। गर्चे दानी कूज हरमा गुफ्त आ कां तमा के दाश्त अस्तो शुज़्ज़यां। अगरचे तू जानता है कि उसने महरूम रहने की वजह से वो कहा, यानी तूने उसको किसी नेमत से महरूम किया, उसको कोई लॉलीपॉप नहीं दी, कोई छोटी सी उसको खुशी जो चाहिए थी जिस चीज़ से, तारीफ़ से या किसी मादी या किसी बेनिफिट से, शोहरत से, तूने उसको वो नहीं प्रोवाइड किया, उसने तेरे साथ, तेरे मुँह पे बुराई कर दी। तो अब तूने कहा कि हाँ महरूम, मैंने जो उसको महरूम किया उसकी वजह से मुझे बुराई आई है। कहाँ तमा के दाश्त अस्तु शुज़्ज़यां, क्योंकि वो लालच जो उसको तुझसे था वो न मिला तो उसने तेरी बुराई कर दी। अब तू ये समझ रहा है, लेकिन वो दर हकीकत ही तेरे, उसके दिल में तेरे लिए कोई इज़्ज़त मोहब्बत नहीं थी सच्ची, वरना अगर तू उसको महरूम भी करता तो सच्ची मोहब्बत, सच्ची इज़्ज़त करने वाला सितम और करम को बराबर समझते हैं। वो महरूम करने और देने दोनों से बेनियाज होते हैं, वो इससे नहीं मुतासिर होते, उनकी मोहब्बत इतनी कच्ची नहीं होती, उस पर कायम रहती है अपनी जगह, बल्कि मुश्किल हालात में भी कायम रहती है, ज़्यादा उभर के सामने आती है। असर में ईमान दर अंदरूं दर मदी है ई हालते दर मदी ही आलते हस्ताजमूँ। तो कहते हैं उसका असर तुझ में रहेगा, अगर उसने तेरी बदगुई, बदतारीफ़ी कर दी तेरे मुंह पर, बदकलामी तेरे से कर दी, खुल्लम खुल्ला तेरी बुराई कर दी, हज्व कर दी, तो असर तुझ में रहेगा। और तारीफ़ में भी यही हालत बरकरार रहती है, जब वो तेरी तारीफ़ करता है तो वो हालत भी चूँकि तेरी बरकरार रहती थी ना, अब उसका गेज, उसका बैरोमीटर, उसका पैमाना क्या है कि जब उसने बुराई कर दी तो वो हालत तेरे अंदर बरकरार है। इसका मतलब है तू मुतासिर होता है खारजी अवामिल से, तेरा अपना किरदार की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो अभी तेरे पास नहीं आई, अभी तू लोगों की बातों से, उनकी तारीफ़ों बदतारीफ़ों से मुतासिर होता है। नेक बिन माया चुशीरी मदह, हाँ असर हम रोज़ हा बाकी बवद माया किब्रो खदाए जां शवद। कह रहे हैं वो असर भी अरसे तक बाकी रहता है, जिस तरह बदतारीफ़ी का असर तेरे ऊपर काफ़ी दिन तक बाकी रहा ना, इसी तरह तारीफ़ों का और खुशामद का असर भी तुझ पर काफ़ी अरसे तक बाकी रहता था, मगर तुझे खबर नहीं थी, तू इनकार करता कि नहीं मैं थोड़ी खुश है, मैं खुशामदों से खुश होता हूँ, मैं थोड़ी चापलूसी पसंद हूँ या खुशामद पसंद हूँ, नहीं मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। हर इंसान यही समझता है। तो कहते हैं लेकिन वो अंदर रहता है, माँ या किब्रो खदाए जहाँ शब्द, वो खदा यानी धोखा और किब्र का मादा लेके तेरे अंदर, जान के अंदर वो पूरा जो है ना वो ख़जाने को भर रहा होता है,
ठीक है। नेक बिन माया चुशीरी मद, तारीफ चूँकि मीठी है इसीलिए अच्छी लगती है। बद नुमाया जां के तल्ख उफ्ताद कर, और बुराई चूँकि कड़वी है, इंसान सुनना नहीं चाहता, नागवार है, इसलिए कड़वी लगती है, बुरी लगती है। हम चु मतबू खस तो हुब्बे कारा खुरी, हब सॉरी जो दवाई होती है ना हिकमत की, हम चु मतबू खस तो हब कारा खुरी ता बदेरे शोरशो रंजंदरी। कह रहे हैं वो जो बुराई है ना, जो तेरे मुंह पे लोग बुराई करते हैं या पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं, वो मुसहिल की तरह, यानी दस्त आवर या पेट को साफ करने वाली दवाई की तरह और गोली की तरह है। क्या कहते हैं उसको, लैक्स, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लैक्सेटिव या जो भी, वो उसकी तरह है कि ताबदेर शोरिश व रंजंदरी, उसकी शोरिश और तकलीफ तो देर तक तुझ में रहती है, मगर वो सफाई कर देता है तेरे पेट की। पेट के अंदर जितना गंद है, जितने टॉक्सिक मटेरियल हैं, उनको साफ कर देता है। ये हकीमों के पास जब लोग जाते थे ना पहले, अब भी कुछ लोग जाते हैं, वो सबसे पहले ना मुसहिल देता है कि फासिद मादे जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए जिस्म की। पहले वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसके बाद फिर आपको हेल्दी मटेरियल्स देते हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वो पहले ना मुसहिल देते हैं ताकि दस्त के ज़रिए से तेरी जो खराबियाँ बुराई वो निकल जाए। और हमारे पीर साहब ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह वो भी यही फरमाते थे। कह रहे हैं जब पीर के पास बंदा आता है ना तो पहले वो उस पर सख्ती करता है, ठीक है ना, बिल्कुल हकीम की तरह, जिस तरह वो दस्त वाली गोली देकर दस्त लगवाता है ताकि सफाई हो जाए, फिर उसके बाद तवानाई की चीज़ें देता है। कहते हैं सिर्फ पीर भी यही करता है, पहले तो खूब रगड़ा लगाता है ताकि तेरे अंदर से सारा किबर, हसद, मैं और दुनिया परस्ती और हुब्बे जाओ माल, हुब्बे रोब जाब, ये जो मन है सारा कर फर की ख्वाहिश, ये निकल जाए, फिर तेरे ऊपर इलाही रब्बानी इनामात को खोलता है। दरखुरी हलवा बुवत जोकश दमे ई असर चूँ आनमी पायद हमें। कहते हैं अगर तू हलवा खाएगा तो उसका मज़ा तो थोड़ी देर रहता है, लेकिन उसका असर शुगर की सूरत में, मैदे की खराबी की सूरत में, या फोड़ों की सूरत में, दानों की सूरत में, वो काफ़ी अरसे तक बरकरार रहता है। तो स्किन डिजीज़, ठीक है ना, और ये जो शुगर रिलेटेड, डायबिटीज़ रिलेटेड जो अमराज हैं वो तुझ में हो जाते हैं, ठीक है ना। चून अमी पायद हमीमान नहा हर जिदेरा तू बजिदा बुदा बिदा। कहना चूँकि हलवे का जायका मुंह में नहीं ठहरता है, छुपा रहता है, इसीलिए हर एक जिद को दूसरी जिद से पहचान ले, ठीक है ना। तो एक जिद से, हर शय को उसकी जिद से पहचान। तो रफुल अशिया अजदादिया, अशिया अपनी जिदों से पहचानी जाती हैं। चूँ शकर मानंद नहा तासीर ऊ बाद चंदे दुमल आरद नीश जू। कहना चूँकि शकर की तासीर पोशीदा रहती है, देखने में बड़ा लजीज है, उस वक्त तासीर नज़र नहीं आती, कुछ दिनों के बाद क्या आता है वो निश्तर फोड़ा पैदा कर देती है, ठीक है ना। कोई जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं कोई दाना, कोई फोड़ा, कोई ऐसा मसला। वरहबो मतबूख खुर्दी ए ज़रीफ़ अंदरूं शुद पाक अज अखलात कसीफ़ ज़ अखलात कसीफ़। ए खुशमिजाज, ए सालिक, ए मुरीद, अगर तू गोली और मुसहिल यानी जो पेट को साफ़ करने वाली जो दवाइयाँ हैं, मैदे को साफ, नफ्स को साफ़ करने वाली, यानी या ख़ुद को, जिस्म को बुरा लगने वाली तल्ख गोलियाँ अगर खाएगा, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, तुझे वक्ती तौर पे तल्ख लगेंगी, लेकिन अंदरूं शुद पाक ज़ अखलात कसीफ़, जो तेरे अंदर जो कसीफ़ मादे हो गए हैं, उनका अखलात हो गया, उससे तेरी अंदर को पाक कर देंगे। नफ्स अज़बस मद्दहा फ़िरौन शुद कुन ज़लील नफ्स हौन ला तसुद। कह रहे हैं नफ्स जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के बाद फ़िरौन बन जाता है, फ़िरौन बन गया। और हमारे पीर साहब ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर इंसान को कामयाबियों पे कामयाबियाँ मिलती रहें और तकलीफ़ परेशानी आजमाइश ना आए तो वो फ़िरौन बन जाता है। वही बात कि अगर तारीफ़ें होती रहें और सिर्फ खुशगवार और पॉजिटिव चीज़ें आती रहें तो नफ्स इंसानी फ़िरौन बन जाता है। कुन ज़लील नफ्स हौन अल्लाह, तो चुनांचे तू ज़लील नफ्स हो जा, कम तरस कम शौ अगर दारी खबर इन तरीके काम लास्ता है सर। तो बदनामी गुमनामी को पसंद कर, नेकनामी को, शोहरत को कभी ना पसंद करना। ज़लील नफ्स हो जा, यानी वो शख्स जो नज़र में नहीं आता, जिसको लोग कोई काबिल कदर, कोई काबिल ताज़ीम नहीं समझते। और हदीस में भी है कि रुब्बा मदफूइन बिल अव्वाब लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, ठीक है ना।
रुब्बा अशअसा अकबरा मदफूइन बिल अवामा, अल्हम्दुलिल्लाह सही मुस्लिम की हदीस याद आ गई। रुब्बा अशअसा अकबरा मदफूइन बिल अवाब, 3 सिफात बताएं। लहू अक़सम अलल्लाहि अबर्रा, कह रहे कितने ही ऐसे लोग हैं, अशअस बाल बिखरे हुए, परागंदा बाल सेट नहीं, इतने निखरे हुए, सुधरे हुए, संवरे हुए नहीं नजर आते, हालात के मारे हुए, तंगी हालात के, परेशानियों के मारे हुए। अकबरा, मैले कुचैले, पसीने वाले, बदबू वाले जिस्म, या उनकी मजदूरियाँ, उनकी नौकरियाँ ऐसी हैं कि बड़ा जिस्म से उनका खून पसीना खींच लेती हैं, तो मैले कुचैले रहते हैं, ज़्यादा उजले लिबास नहीं पहनता, या उजला लिबास पहनते हैं तो फ़ौरन पसीने में और मेहनत मुशक्क़त काम है, फ़ौरन से वो उजला नहीं रहता, उसकी स्त्री, उसके कड़कपन, उसकी क्रीज़ें, वो सब सिलवटें आगे पीछे हो जाती हैं। तो रुब्बा अशअसा अकबरा मदफूइन बिल अब्वाब, कि कोई उनको घरों पे बुलाता नहीं है, दावतों में नहीं बुलाता। अगर किसी का दरबार करा, किसी बच्ची का रिश्ता मांगने चल जाए, कोई गवाही देने चल जाए, कोई थाने में पर्चा लेके चल जाए, तो उनकी सुनी नहीं जाती, VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलती, खड़े रहते हैं लाइनों में, दरवाज़ों से धुतकार दिए जाते हैं, बुलाए नहीं जाते, वेलकम नहीं किया जाता, अंदर इज्जत से बैठाए नहीं जाते। बज़ाहिर तीनों चीज़ें इंसान की नफ्स के मुखालिफ, इंसानी तबीयत के मिजाज के ख़िलाफ़, मगर इनका मकाम अल्लाह की नज़र में क्या होता है? सरकार द्वारा फरमाते हैं लहू अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, कि अगर वो कसम खा लेना अल्लाह पर कि ये काम हो जाएगा, अल्लाह तुझे काम करना है, तो अल्लाह ताला उसकी कसम पूरी कर दे, उसको लोगों में रुस्वा ना करे। क़ुदियल अम्रुल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, ये तीनों निशानियाँ उस वक्त मौजूद थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में, जब वो जेल में थे। शुरू में उसका जिक्र आया था ना, कैद का और जेल का। अशअस भी थे उस वक्त, अकबर भी थे, मदफूम बिल अव्वाब भी थे। लेकिन जब उन्होंने जेल में 2 साथियों ने उन्होंने 2 ख्वाब सुनाए, अमी शुगल में, मजाक में, उन्होंने ख्वाब देखे नहीं थे, उसने दोनों के ख्वाब फर्जी सुना है, खुद स्टोरी मज़े के लिए क्रिएट करके सुना है। आपने फरमाया कि भाई तेरा ये होगा, तेरे ख्वाब की ताबीर ये है कि तू बादशाह की नौकरी, वापस जाके बादशाह को शराब पिलाएगा, तुझे शाही नौकरी पे वापस बहाल करे, और तुझे सूली पे लटका देंगे, तेरे सर से परिंदे गोश्त खाएंगे, तेरे सर पे गोश्त लगा होगा, और तेरी कोंचे काट दी जाएंगी टखनों से, और तेरा खून बह रहा होगा तेरा। दोनों ने कहा भाई हम तो एम ही बोल रहे थे, हमने कोई ख्वाब देखा थोड़ी है, आप बड़े मुअब्बिर बन रहे हैं, हमने तो एम ही शुगल किया था, बस ऐसे ही बता दी, तो स्टोरियाँ क्रिएट करके, वी जस्ट मेड अप द स्टोरीज। उन्होंने कहा तुमने स्टोरी मेकअप की हो या तुमने सच्चा ख्वाब देखा हो, खुद ये अम्रुल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, तुम दोनों ने जो मुझसे सवाल पूछा ना, जो इस्तिफ्ता किया, फतवा मांगा, जो सवाल किया, जो तुमने पूछा है, जो मैंने उसका जवाब बता दिया, ताबीर बता दी, वैसी हो के रहेगी। जो मैंने कह दिया वो हो चुका, तकदीर बन गया। क्योंकि नबूवत में ये खासा है, और विलायत में भी बाज़ औक़ात ये खासा होता है कि जो उसकी ज़ुबान से निकल जाती है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। ज़ुबानें उनकी कुन की कुंजी होती है। लवक्सम अलल्लाहि लबर्रा, कि अगर अल्लाह पर कसम खा लें अल्लाह ताला उसको पूरा कर दे। तवानी बंदशो सुल्तान मबाश, ज़ख्म कुश या ज़ख्म कश चूँ गुए शो चूँगा मबाश, कह रहे हैं जब तक हो सके खादिम बन, सुल्तान मबाश, बादशाह न बन, लीडर न बन, अमीर न बन। जो एक शेख हैं साइप्रस में, तुर्की में, वो फरमाते हैं, नक्शबंदी से शेख हैं, कह रहे हैं बेटर बी अ शेफर्ड, better be a sheep than a shepherd. Don't try to be a shepherd, try to be sheep instead. कहते हैं भाई बेहतर ये है कि शीप बनो, खादिम बनो, सुल्ताना बनो, रेवड़ को चलाने वाले लीडर ना बनो, उससे तो पूछा जाएगा। कुल्लुकुम मसूलुन अन रइया, जो हदीस के अल्फाज हैं ना, कि तुम में से जो राई होंगे उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा, उसका तो मुआवजा होगा, उसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और वो बहुत बड़ी आजमाइश है, दे के आजमाना बड़ी आजमाइश है, दे के आजमाना, तो उसको तो कुछ दिया ही नहीं, तो उससे क्या, उसको तो आसानी चुकी है, ठीक है, इसको महरूम रखा था, ठीक है, इसको बल्ले बल्ले 500 साल पहले गरीब लोग जन्नत में जाएंगे, हदीसें हैं, सबको मालूम है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं खादिम न बन, बादशाह न बन, खादिम बन, बंदा बन, नीमा हो जा, मुरीद बन, गुलाम बन, आशिक बन, पीर न बन, रहबर न बन, रहबरी ना मांग, अल्लाह की पनाह मांग, अल्लाह ताला करम फरमाए, बचाए उस जिम्मेदारी से। ज़ख्म कुश चूँ गुए शो, गेंद की तरह चोट बर्दाश्त करने वाला बन जा, बल्ला ना बन। बल्ला बन के, जो बल्ला जो गेंद को मारता है, जब वो मारता है गेंद को, तो गेंद को जब ज़र्ब लगती है तो पूछा जाएगा, सवाल होगा, सींग कटी बकरी से भी सवाल होगा। वो हदीस हमने सुनाई भी थी तो बड़े तफसील से इब्न अरबी के उसमें।
और इब्न अरबी ही के जो आजकल जो हम चैप्टर आपके सामने लाए हुए हैं किताबुल असफार से, उसमें भी आगे एक कहानी आने वाली है इंशाअल्लाह करीब आपके सामने, जब वो उसकी अगली एपिसोड आएगी तो आ जाएगी। कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक शख्स को देखा कि वो गधे को मार रहा है उल्टा करके, तो उसने गधे की तरफ देखा। हम बुजुर्ग लोग तो महसूस करते हैं, तो गधे ने उस बुजुर्ग से कलाम किया, आप फिक्र ना करेंगे तो ये मुझे नहीं मार रहा है, ये खुद को मार रहा है, अपने आप को मार रहा है। तो जिसको देखा था गधे को मार रहा था, तो वो कोई दीनी आदमी था ना, क्योंकि इनके लिए तो ताल्लुक सारा सूफियों से ही होता था। तो कोई सूफी, कोई बजाय कोई दीनी उसमें ही था, और ज्यादती कर रहा था किसी का। कहते हैं ज्यादती अपने साथ नहीं कर, वो उसके साथ नहीं कर रहा, अपने ही साथ कर रहा है। ये अपने ही खाते में, अपने ही बैंक में जमा कर रहा है जो कुछ कर रहा है ये, ठीक है ना। तो गेंद को चोटें पड़ती हैं, वो बर्दाश्त कर ले, बेहतर है, उसकी खुलासी हो जाएगी, दर्जात बुलंद हो जाएंगे, उस पर रहमत हो जाएगी, गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन जो बल्ला है उसको खड़ा किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा। वरना चूं लुत्फत नुमानद वी जमाल अस्तु आयत आ हरीफा रामलन। कहने जब तेरी मेहरबानी और हुस्न ना रहेगा, यानी जब मेहरबानी करने के तू काबिल नहीं रहेगा, दौलत नहीं रहेगी, या तेरे पास ओहदा मनसब नहीं रहेगा, हुस्न जमाल शक्ल का भी हो सकता है, दौलत का भी हो सकता है। दौलत की वजह से भी बंदा हसीन नजर आता है, शोहरत की वजह से भी हसीन नजर आता है, और किसी जाहो मनसब उसकी वजह से भी। यानी जब ये तुझसे छिन जाएगा तो लोगों के दिल तुझसे फिर जाएंगे, भर जाएंगे, फिर वो तुझे आगे अशार है कि वो जो देव समझेंगे, तुझे भूत समझेंगे, और तेरा ये सब कुछ करते करते हालात ये होगा कि तात बूदी आदमी दे वसपीत मीद वीदो मीच शानत अजमीत। कहते हैं जब तक तू आदमी था शैतान तेरे पीछे था, दौड़ता था और तुझे शराब पिलाता था, खुदी की, खुद पसंदी की, खुद नुमाई की। चूँ शुदी दर खुए देवी उस्तवार, जब तू शैतानियत में, नफ्स परस्ती में, खुदी में, तकब्बुर में पक्का हो गया कि नहीं मैं तो ये हूँ, मैं तो सुल्तान हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो मुअज़्ज़म हूँ, मुकर्रम हूँ, मोहतशम हूँ, मेरी तो ताज़ीम की जाए, मैं तो लायक ताज़ीम, वाजिबुत ताज़ीम, वाजिबुल एहतराम हूँ। जब तू पक्का हो गया, मी गज़ीदस तो दे ना है नालायक, तू इतना पक्का हो गया कि फिर शैतान भी तुझसे मायूस होकर जा चुका है, अब तो खुद अपने लिए बर्बादी के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। हाँ आँख के अंदर दामनत आवेख तो चूँ चुनी गश्ती तो बगरीख तो, जो तेरे दामन से चिमटा हुआ था, जब तू इतना कमबख्त, इतना बदबख्त हो गया, तो अब तेरी बदबख्ती देखने के बाद वो भी तुझसे भाग गया जिससे दुनिया पनाह मांगती है। तो दोस्तों, ये अपने आप को काबिल ताज़ीम समझना, लायक एहतराम समझना, अपने आप को लोगों में मुनफरिद बड़ा समझना, ये इतनी बड़ी मर्ज़, इतनी बड़ी बीमारी है कि हुज़ूर गौसुल आज़म फरमाते हैं सिरुल असरार में कि दोस्तों शोहरत बहुत बड़ी अजाब है, बहुत बड़ी बला है, उससे बचो, अल्लाह की पनाह मांगो शोहरत, दुनियावी ज़ाहिरी इज़्ज़त से, और कोशिश करो कि शोहरत से खलवत को और गुमनामी को पसंद करो। और फिर फरमाते हैं गुमनामी से बेहतर है बदनामी, कि उसमें ज़रा सा भी नफ्स पसंदी, खुद परस्ती और खुशफहमी, गलतफहमी अपने बारे में नहीं रहती। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमें खुशामद की लज्जत से और अपने आप को काबिल एहतराम, काबिल ताज़ीम समझने की बर्बादियों से, आफ़तों से महफूज रखे, और हमें अपनी औकात दिखा दे, हमें अपनी असल हमारी जो औकात है उसका जल्द अज जल्द बता दे, ताकि हमारी इन मुसीबतों से, खुशफहमियों, गलतफहमियों से, ख़ुद पसंदियों और ये नामुरादियों से हमारी जान छूट जाए और हम हकीकत पसंद हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।